राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई सीनियर नेताओं ने कमान संभाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर चुके हैं। करीब 23 जनवरी 2025 को किराड़ी, करोलबाग और जनकपुरी में जनसभाएं की और चुनाव में सीएम योगी के आने से कहा जा रहा है कि जहां जहां सीएम योगी जाएंगे वहां पर भाजपा की जीत तय होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते 5 राज्यों के चुनाव में सीएम योगी की रैलियों से पार्टी को भारी फायदा भी हुआ है। हरियाणा के चुनाव में सीएम योगी ने कुल 14 रैलियां की थी और यहां पे भाजपा को 9 सीटों पर जीत मिली थी। यहां पर सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 64% रहा। बीते साल सीएम योगी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर 12 रैलियां की थी, जिसमें कि 11 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी और 1 पर हार हुई थी। इस तरह से राज्य में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 92% रहा। बात अगर झारखंड की करें तो वहां पर 13 रैलियां की थी, जिसमें से 5 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी और 8 पर हार हुई थी। यहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट 38% रहा। ऐसा ही कुछ जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, जहां पर सीएम योगी ने 4 रैलियां की थी और 4 की 4 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, यानी कि 100% स्ट्राइक रेट रहा। यूपी के उपचुनाव में 9 रैलियां की और 7 पर जीत मिली थी, यानी कि वहां पर उनका स्ट्राइक रेट 78% रहा। अब दिल्ली में सीएम योगी की 14 रैलियां तय है और इसमें से 23 जनवरी को किराड़ी, करोल, बागपुर और जनकपुरी में जनसभाएं वो पहले ही कर चुके हैं। अब 28 और 30 जनवरी को अन्य जगहों पर भी उनकी रैलियां बताई जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की चुनावी जंग प्रचार के अंतिम चरण में आ चुकी है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की ओर से प्रचार की कमान मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने संभाल रखी है। कांग्रेस की ओर से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी कई रैलियां रद्द होने के बाद मैदान में आ डटे हैं। भाजपा की ओर से गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बड़े चेहरे प्रचार के मैदान में उतर चुके हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में बीजेपी 1993 के बाद से अब तक कोई भी विधानसभा चुनाव जीत नहीं सकी है। बीजेपी साल 1998 के चुनाव में हार के साथ दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई थी और पार्टी की कोशिश है कि इस बार करीब 27 साल का सूखा समाप्त करवाया जा सके। आपको ये बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और चुनाव नतीजों का ऐलान 8 फरवरी को होगा। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई सीनियर नेताओं ने कमान संभाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर चुके हैं। करीब 23 जनवरी 2025 को किराड़ी, करोलबाग और जनकपुरी में जनसभाएं की और चुनाव में सीएम योगी के आने से कहा जा रहा है कि जहां जहां सीएम योगी जाएंगे वहां पर भाजपा की जीत तय होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते 5 राज्यों के चुनाव में सीएम योगी की रैलियों से पार्टी को भारी फायदा भी हुआ है। हरियाणा के चुनाव में सीएम योगी ने कुल 14 रैलियां की थी और यहां पे भाजपा को 9 सीटों पर जीत मिली थी। यहां पर सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 64% रहा। बीते साल सीएम योगी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर 12 रैलियां की थी, जिसमें कि 11 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी और 1 पर हार हुई थी। इस तरह से राज्य में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 92% रहा। बात अगर झारखंड की करें तो वहां पर 13 रैलियां की थी, जिसमें से 5 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी और 8 पर हार हुई थी। यहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट 38% रहा। ऐसा ही कुछ जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, जहां पर सीएम योगी ने 4 रैलियां की थी और 4 की 4 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, यानी कि 100% स्ट्राइक रेट रहा। यूपी के उपचुनाव में 9 रैलियां की और 7 पर जीत मिली थी, यानी कि वहां पर उनका स्ट्राइक रेट 78% रहा। अब दिल्ली में सीएम योगी की 14 रैलियां तय है और इसमें से 23 जनवरी को किराड़ी, करोल, बागपुर और जनकपुरी में जनसभाएं वो पहले ही कर चुके हैं। अब 28 और 30 जनवरी को अन्य जगहों पर भी उनकी रैलियां बताई जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की चुनावी जंग प्रचार के अंतिम चरण में आ चुकी है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की ओर से प्रचार की कमान मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने संभाल रखी है। कांग्रेस की ओर से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी कई रैलियां रद्द होने के बाद मैदान में आ डटे हैं। भाजपा की ओर से गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बड़े चेहरे प्रचार के मैदान में उतर चुके हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में बीजेपी 1993 के बाद से अब तक कोई भी विधानसभा चुनाव जीत नहीं सकी है। बीजेपी साल 1998 के चुनाव में हार के साथ दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई थी और पार्टी की कोशिश है कि इस बार करीब 27 साल का सूखा समाप्त करवाया जा सके। आपको ये बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और चुनाव नतीजों का ऐलान 8 फरवरी को होगा।